ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह, वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा। इंडिया और पाकिस्तान का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता एक्सपोर्ट में। इस वक्त इंडिया का मेरे हिसाब से तो कोई 30-35 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान का मर के भी 2 अरब नहीं है। चाइना की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वो जो गधे हैं उनको उसकी जो खाल है और उसका जो नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। दीगर अशिया हैं वो अपनी कॉस्मेटिक्स में भी यूज करते हैं, वो उसको फर्नीचर में भी यूज करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर गधों की वैल्यू कोई नहीं है, तो अगर चाइना में जाके गधों की वैल्यू बढ़ जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो। हम इंडिया और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान से गधों और कुत्तों की दरामद पर ख्वाहिश का इजहार किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, जिस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो चाइना को गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट करेगा। गधों की पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि चाइना ने कहा है कि वो इन जानवरों के जरिए अपनी जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है वो बनाना चाहता है। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि इंडिया अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, गधे और कुत्ते। सर, रिसेंटली जो चाइना है हमारा दोस्त मुल्क, उसने पाकिस्तान से गधों की दरामद पर ख्वाहिश का इजहार किया है। चाइना ने कहा है कि वो पाकिस्तान से जो गधे हैं और कुत्ते हैं वो इंपोर्ट करना चाह रहा है, और पाकिस्तान ने भी कहा है जी हमारे मौशी हालात जो हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो बेहतर यही है कि गधे इनको दे दिए जाएं और अपनी मौशियत को बेहतर किया जाए। क्या कहेंगे आप कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया को और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया को? देखिए, ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा, आईटी की चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह, वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कोई भी कौम हो ना, वो तरक्की इन्हीं चीज़ों पे करती है। ये गधे और ये कुत्ते वगैरह, इनसे कभी कोई किसी कौम ने तरक्की नहीं की। मतलब हंसी की बात है कि आप अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर करने के लिए गधों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में गधे जो हैं वो ले जाएं और हमें जो है वो चंद डॉलर दे दें, शायद इससे हमारे मुल्क की जो है मौशियत बेहतर हो जाए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे सियासतदान बजाय इसके कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुलवाएं, उन्हें अच्छे जो हैं पैकेजेस दें, उन्हें फैसिलिटेट करें, और हम यहाँ पर पाकिस्तान मेड जो है वो चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करें। हम उल्टा लोगों को गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी मौशियत गधों पर आकर टिक गई है। हाँ, ये तो एक अलमिया है, एक डायलमा है पाकिस्तानी कौम का। देखा जाए ये इसमें ज़्यादातर ना कसूर जो है ना हमारी पॉलिसी का है। हमारी जो पॉलिसी, देखो ना, पॉलिसी के बारे में कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री रिफ्लेक्ट्स द बिहेवियर पैटर्न ऑफ दैट नेशन। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन के हमारी जो पॉलिसी है वो हमारी कौम की सोच बता रही होती है। हमारी पॉलिसी क्या है? एक डेस्परेट किस्म की पॉलिसी है। हम कोई फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल जो हमने करनी होती है, वहाँ पे भी हम डेस्परेट होते हैं। जो भी हम वो कोई एक्सपोर्ट, वो क्या उसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आ रही होती है तो हम डेस्परेट होकर कहते हैं ला दो भाई। हम ये नहीं देखते होते उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उसके इफ एंड बट्स क्या होंगे, उसकी फिजिबिलिटी नहीं देख रहे होते, इन चीज़ों को हम नहीं देख रहे होते। हम फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसका हमें नुकसान होता है। और दूसरे उसके बाद हमारी जो करप्शन है, अब रिकॉर्डिक में क्या हुआ था, करप्शन हुई थी, और करप्शन जो होते हैं, करप्शन हैज़ बिकम अ सिनोनिमस विद आवर सिस्टम एंड पुशिंग आवर नेशन टू अ डेड एंड। और कायदे-ए-आज़म ने करप्शन के बारे में कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम। आई डू नॉट से अदर कंट्रीज आर फ्री फ्रॉम इट, बट आई थिंक आवर कंडीशन इज मच वर्स, इज करप्शन एंड ब्राइबरी। वी मस्ट पुट इट डाउन विद एन आयरन हैंड। लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान शुरू दिन से नहीं दिया, ना ही अब हम दे रहे हैं, और हम इस तरह बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि गधे और कुत्तों के ऊपर हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और माशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में चाइना ने इन गधों और कुत्तों का क्या करना होगा? इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सुना है कि वो मतलब मेडिसिन वगैरह उन्होंने बनानी है, इससे कोई मेटाबॉलिज्म सेट होता है, कोई इस चीज़ों को, लेकिन मेरे ख्याल से तो खाने होंगे उन्होंने, जो उनका काम है। नहीं, मुझे भी यही सुनने में आया। उन्होंने कहा है कि हम इसे अपनी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन तैयार करेंगे जिससे ब्लड
और ब्लड के साथ साथ जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाएगा। तो जहाँ तक बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि गधे तो हमारे यहाँ आवारा फिर रहे हैं, कुत्ते भी आवारा फिर रहे हैं, तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है, दे देना चाहिए। अगर बदले में पैसे आ रहे हैं तो इन गधों को, कुत्तों को देकर पैसे ले लेने चाहिए। हाँ, नहीं तो मतलब गधे और कुत्ते उन्हें दे देंगे जो गधे यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। तो कुत्ते तो वैसे भी यहाँ पे इतने कम हो गए, हम तो मार दिए हैं, ज़्यादातर कम ही हैं। तो वैसे भी देखा जाए ना, ये तो एक हो गया ना फनी साइड पे हमने थोड़ी सी बात करके, लेकिन ना सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाए ना तो ये हमारे लिए अलमिया है कि हम गधे और कुत्तों पे आके सोच रहे हैं। गधे और कुत्तों से कौमें तरक्कियाँ नहीं करती। लोग कौमें जो तरक्की करती हैं ना वो अपनी स्टूडेंट्स की बेस पे करती है, अपने तालिब इल्मों को उन्हें उनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, कैपिटल इन्वेस्ट करती है उनके ऊपर, ताकि वो तरक्की कल को करें, क्योंकि उन्होंने ही कल को फ्यूचर बनाना होता है। और हम अभी आज भी वही कुत्ते और गधों पे अटके हुए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग गधा गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो लोग जो रिक्शे अफोर्ड नहीं कर सकते, लोडर रिक्शे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गधा गाड़ियाँ यूज़ करते हैं अपनी रोज़गार को कमाने के लिए। अगर हम गधे इस तरह से एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो आप पहले ही देख लें कि गधों की जो मालियत है वो कितने महंगे हो चुके हैं। तो मतलब हमारा गरीब तबका तो और मज़ीद पिस जाएगा। हाँ जी, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ना, यहाँ पे लाहौर में काफ़ी ज़्यादा जो चिंची पहले इस्तेमाल करते थे अब वो गधा गाड़ियों के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, उसके वजह से किराया वगैरह बढ़ गए हैं। तो लोग तो ज़्यादातर गधा गाड़ी वगैरह, और वैसे भी जो गलियों तक सामान की यहाँ पे रसाई है वो तो गधा गाड़ी ही लेके जाते हैं। रिक्शे वगैरह हमारी उस तरह के वो चीज़ें नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम वो फॉर एग्जांपल किसी ने को घर तक कोई चीज़ मंगवानी है तो वहाँ तक वो पहुँचाई जा सके, तो वो वहाँ पे तो गधे गाड़ी इस्तेमाल होते हैं। और अगर गधे गाड़ी महंगी होगी तो एक तरह के मजदूर के ऊपर डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक हो रहा होगा उसके, तो उसके लिए नुकसान होगा इन चीज़ों का। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो किसी भी मुल्क की मौशियत को बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट जो है वो अहम किरदार अदा करती है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो चाइना ने रिसेंटली पाकिस्तान से जो हैं वो गधे और कुत्ते मांग लिए हैं कि आप हमें गधे और कुत्ते जो हैं वो दरामद करें। और पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि इस वक्त हमारी जो मुल्क की मौशियत है वो काफ़ी बदतरीन सूरत हाल में है, तो हमें भी जो है उनको गधे एक्सपोर्ट कर देने चाहिए। तो क्या कहेंगे इस सारे मामले पर आप? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है, हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए। तो किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार इसी बात पे होता है, ठीक है। जिस तरह इंडिया है, अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बन रही हैं सब, वो मुल्क अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को वो खुद ऑन भी करते हैं हमारे लोग, उनके लोग। तो हमारे लोग इसकी बजाय वो इस तरह करते हैं कि वो जो ब्रांड बन जाना, और जो खासतौर पर जो इन इलाकों से आते हैं जिनके पास पैसा वगैरह आता है, वो कहते हैं जी हमने गुस्सी की शर्ट पहननी है, ये घड़ियाँ पहननी है। इसकी बजाय हमें मेड इन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना चाहिए हमको। एज ए पाकिस्तानी भी हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। गद्दे हों या चाहे जो भी चीज़ है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें उसको देनी चाहिए, आगे भेजना चाहिए, और ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर है। इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं जिस पे हम कोई बहस करें भैया ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जिस तरह अब आबादी बढ़ रही है, लोगों का रुझान, अब लोग गधा गाड़ी से घोड़ा गाड़ी की निस्बत अब वृक्षों के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर वो अपनी फोकस कर रहे हैं। तो इसकी बेहतर है कि जो चीज़ ऐसी है जो वो अगर वो हमारे, क्योंकि इसमें ना कोई मजहबी बात है ना कोई ऐसी, ये तो मुआशी चीज़ है। अगर आपके पास है, अगर आप उसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है, इसको भेजना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सर, हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा? मुझे तो नहीं लगता गधों के अलावा कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। बहरहाल होती हैं बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह हमारे इलाके में कपास बहुत अच्छी होती है, चावल बहुत अच्छा होता है। मैं बेसिकली साउथ पंजाब जो सराइकी बेल्ट है वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी साइड पे बहुत अच्छी फसलें होती हैं, और वही कपास वही चीज़ें वो बाहर से बन के आती हैं, तो वही हम महंगे दामों खरीदते हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, यहाँ से चीज़ें बननी चाहिए जो हम आगे जाकर भेजें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह कल्चरल क्राफ्ट वगैरह हैं पड़े हमारे पास, उसके अलावा फिशरिंग बड़ी वगैरह है पड़ी, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर कर क्यों नहीं रहे? देखिए, ये जो नेशन की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है। बहुत अच्छी बात की आपने कि हमें अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली एक्सपोर्ट हमारी बेहतर होगी तभी इस मुल्क में जो है वो इस मुल्क की मौशियत बेहतर होगी। लेकिन अगर आपके हुक्मरानों को ये लगे कि हम गधे एक्सपोर्ट करके इस मुल्क की मौशियत को बेहतर कर सकते हैं, तो मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, हमारे मुल्क की मौशियत अब गधों पर आकर टिक गई है। देखें, ये ना एक और चीज़ बात हो जाती है, गधे हों चाहे घोड़े हों चाहे जो भी हो, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आपको उससे कुछ अर्निंग हो रही है, अब पाकिस्तान में नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जिस तरह ये जो प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, जो बॉडी बिल्ड्स वगैरह बनाते हैं, वो भी एक कीड़ों से वगैरह से बनते हैं।
अब हम ये सोचने लग जाए यार इन कीड़ों को पाल के हम मैशत बना रहे हैं और ये बारे मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है। गधे हों घोड़े हों जो भी हों, असल मकसद ये है कि बजाय इंसान के भूखा मरने से ना तो बेहतर है कि कुछ मुल्क में आ जाएगा। आपने कहा कि बजाय इंसान के भूखा मरने से बेहतर है कि कुछ मुल्क में आ जाए। आपको लगता है कि गधे एक्सपोर्ट करने के बाद जो बचे हुए गधे हैं उनकी जो कीमत है वो किस हद तक बढ़ जाएगी? क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि हमारा एक तबका ऐसा भी है जो अभी तक गधा गाड़ियां इस्तेमाल करता है। मैं पंजाब में रहती हूँ, लाहौर में रहती हूँ, यहाँ पर मुझे बेइंतहा रोड पर चलती हुई गधा गाड़ियाँ नज़र आती रहती हैं, पोश एरिया में भी और मुझे जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर भी मुझे गधा गाड़ियाँ नज़र आती हैं। लोगों की एक रोज़गार लगी हुई है क्योंकि वो रिक्शा या लोडर्स अफोर्ड नहीं कर सकते और उसके साथ साथ आप देख लें पेट्रोल की कीमतें किस हद तक बढ़ गई हैं। अगर हम सब गधे एक्सपोर्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर जो गरीब तबका है उसके लिए फिर गधा अफोर्ड करना कितना मुश्किल हो जाएगा। देखिए असल में मुझे लगता है आप फोकस कर रही हैं गधे के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गधे भी आप रक्षे से कम कीमत पर नहीं आ रहे पाकिस्तान में। मैं यही तो आपको बात कर रही हूँ ना कि गधे भी महंगे हो जाएंगे। देखिए उसके पास उसकी फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है, फार्मिंग करनी चाहिए, नए गधे प्रोड्यूस करने चाहिए। वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी खेप मौजूद है। अब मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ कि कौन गधे समझने वाले समझ जाएं। आपको पता है कि पाकिस्तान गधों की पैदावार के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। उसके ऊपर वो डोंकी किंग वाली मूवी भी बन चुकी है, तो आप समझ सकती हैं कि वो किसके ऊपर बनी है। तो वैसी भी तादाद बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में गधों की। तो मैं समझता हूँ एक तो ये चाहिए कि एक रूट लेवल से एक पॉलिसी बननी चाहिए। देखें अब गधा खड़ा है बेचारा, अब वो घास भी खा रहा है, इसकी बजाय रक्षा बेहतर है। जब चलाएंगे तो पेट्रोल डलवाएंगे, जब नहीं चलाएंगे तो नहीं डलवाएंगे, ठीक है। तो बेशक गरीबों का ऊपर निर्भर है, उसके अलावा और भी चीज़ें ऐसी हैं जिससे गरीबों की रोजी की जा सकती है। तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा ये इशू है इसके ऊपर बंदा कर ये बात करे कि यार गधे क्यों एक्सपोर्ट कर। जो चीज़ की डिमांड है साफ सप्लाई इसी चीज़ की होनी है। अगर उनकी फेवरेट डिश है उसको खाते हैं वो, क्योंकि मैं खुद नमक यूनिवर्सिटी से इस्लामाबाद से पढ़ कर है, वहाँ पे चाइनीज़ रहते हैं। इस तरह हम कहते हैं यार आज हम सिजी खा लेते हैं, आज हम बकरा खा लेते हैं, मिरन खा लेते हैं। उनकी वो फेवरेट खुराक है तो अच्छी बात है वो खाएं और हम उसको एक्सपोर्ट करें, बेहतर है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस वक्त मेरे साथ अली वकार मौजूद है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक यूट्यूबर भी हैं। इनसे भी हम इसी सारे मामले पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप सुनाएं सना, ठीक है आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा, आप जर्नलिस्ट हैं खुद भी, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि चाइना ने पाकिस्तान से गधे और कुत्तों की डिमांड की है कि वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं गधे और कुत्ते पाकिस्तान से। और हमारे सियासतदानों ने भी ये बोल दिया है कि हमारा इस वक्त पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है वो इस वक्त बदतरीन मौशरान से गुजर रहा है, तो अपनी मौशरत को बेहतर करने के लिए हमें गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट कर देने चाहिए। आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? सबसे पहले मेरी राय तो ये है, चले हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। जो हमारे हालात है मुल्क के, आपने भी देखा है कि हम तो हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट पे है। एक्सपोर्ट पे अगर कोई किसी ने कुछ मांग लिया तो खुशाइन बात है। वैसे भी हमारे मुल्क में गधे और कुत्ते आवारा जो फिरते हैं, अगर वो किसी काम आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। जहाँ पे इनकी यहाँ टगे टोकरी की वैल्यू है, गलियों में कूड़ा करकट और इधर उधर फिरते हैं, तो अगर वो चाइना वाले उसको किसी यूज़ में लें, क्योंकि आपको पता है कि चाइना की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वो जो गधे हैं उनको उसकी जो खाल है और उसका जो दूसरी दीगर अशिया हैं वो अपनी कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, वो उसको फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं। बल्कि वो जो आपके ये जो सोफ़ा कुशन्स और बेड शीट्स वगैरह इस तरह की जो मटेरियल है उसमें वो इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर गधों की वैल्यू कोई नहीं है, तो अगर चाइना में जाके गधों की वैल्यू बढ़ जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। हम हमेशा अपना मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ, एक कंपैरिजन रहता है, एक टाकरा रहता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा। अगर हम यहाँ पर भी एक बात करें तो हम उनके एक्सपोर्ट देख लें कि वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो असला हो, चाहे वो खुराक हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो। इंडिया अपनी चीज़ें जो है वो मेड इन इंडिया बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान उसके बरक्स क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? गधे। सुन के थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगता? वियर्ड तो लगता है, लेकिन ये हमारे लिए भी जो है ना सोचने का एक मुकाम है। अगर आप इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करती हैं तो इंडिया का सिर्फ अगर एक फैक्टर आप ले लें ना आईटी की एक्सपोर्ट का, तो आईटी की एक्सपोर्ट हमारे टोटल जो हमारा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है उससे कई गुना ज़्यादा है। वो 150 बिलियन के अराउंड उनकी इस वक्त की जो आईटी की एक्सपोर्ट है। जो अभी रिसेंट जो फिगर आए हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि कितने फिगर हैं इस वक्त करंट ईयर के, लेकिन वो फिर भी 100 बिलियन से अबव है। इंडिया का जो एक शहर है बेंगलोर, वो आईटी हब कहलाता है और वहाँ पे आप इतनी मल्टी लेवल स्टोरी बिल्डिंग है। सिर्फ वहाँ पे आईटी का ये एक फैक्टर है। उसके बाद उनकी आप पॉपुलेशन देखें, हमारी अगर पॉपुलेशन इस वक्त अगर
हम बहुत एस्टिमेट भी करें तो 24-25 बिलियन के अराउंड है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 ट्रिलियन के करीब जा चुकी है।